वैसे तो 84 लाख योनियों में बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ी भगवत कृपा होने पर मानव देह मिलता है। और मानव देह में भी भारत में जन्म होना ये और बड़े पुण्य का फल है। जहां मरने पर भी राम नाम सत्य बोला जाता है। और फिर सबसे बड़ी भगवत कृपा और पुण्य की बात है, हमको कोई मार्गदर्शक सही मिल जाए। शास्त्र वेद इतने लंबे चौड़े हैं कि हम करोड़ों वर्ष में भी पढ़कर नहीं डिसीजन ले सकते, नहीं समझ सकते। तो फिर साधना कब करेंगे? तो अगर कोई महापुरुष मिल जाए तो इससे बड़ी और आगे कोई भगवत कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि तत्व ज्ञान हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा क्या करना है। और जब पता चल गया क्या करना है तो फिर एक बात और रह जाती है। वो क्या? एक दोष है हमारे भीतर, भगवान संबंधी काम को करेंगे करेंगे ऐसा कह देते हैं और जगत के कार्य को कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। अर्थात गलत काम तुरंत करते हैं। क्रोध करना है तो सोचेंगे नहीं, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद क्रोध कर लेंगे, तुरंत। दोष जितने भी है ये सब तुरंत हम कर लेते हैं। और अच्छा जो हमारा वर्क है, भगवत भक्ति, गुरु सेवा, उसमें उधार कर देते हैं, करेंगे, पक्का करेंगे, 100% डिसीजन है। अगर करेंगे कहने के बाद ही मर गए तो बात गई, क्योंकि मरने के बाद फिर कोई वर्क नहीं होता। जैसे आप लोग पढ़ते समय जब परीक्षा में कॉपी में लिखते हैं 3 घंटे का टाइम होता है, तो जब 3 घंटे हो गए, अलार्म हो गया, आपने सोचा एक प्रश्न का उत्तर आ गया, बस कॉपी रख दो। अरे साहब उत्तर आ गया मस्तिष्क में, अरे आ गया होगा, आप नहीं लिख सकते। ऐसे ही ये मानव देह बड़े से बड़ा पुण्य वाला भी है, लेकिन 1 सेकंड में छिन जाए, सबका टाइम निश्चित है, उसके बाद जाना होगा।
तो हर समय सावधान न रहे कोई, तो किसी समय असावधानी में शरीर छूट जाए। संसारी चिंतन में हम लगे हैं और शरीर छूट गया तो सब गड़बड़ हो गई, क्योंकि अंतिम समय का हमारा चिंतन ही अगला देह देगा। तो उद्धार करने की प्रवृत्ति भागवत विषय की बंद करनी होगी, इसको पहले करना है। उधार नहीं करना है। हमने अनादिकाल से अब तक यही गलत काम किया, उधार, भगवत विषय में उधार, संसारी काम में तुरंत। इसलिए सावधान होकर भगवत विषय, भगवत भक्ति, गुरु भक्ति, भगवत सेवा, गुरु सेवा को प्राथमिकता देना चाहिए। राधे